लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल छात्रों के आईडी कार्ड में जाति का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री के ए सेंगोट्टयन ने इरोड जिले के गोबी चेट्टीपालयम में तथा स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजभवन ने चेन्नई में मीडिया के सामने स्पष्ट किया है कि छात्रों के आईडी कार्ड के नाम, पता, रक्त समूह, आधार विवरण और कक्षा संबंधी जानकारी होगी, लेकिन जाति का कोई जिक्र नहीं होगा। यह सफाई उन विवाद के बाद आई है जब मंत्री ने पहले समुदाय प्रमाण पत्र को आईडी कार्ड प्रारूप में रखने की बात कही थी। इसमें जाति विवरण भी शामिल होने की आशंका जताई गई थी। दोनों मंत्रियों ने कहा है कि स्कूल जाति या धर्म से परे समानता का स्थान है और सरकार का मकसद छात्रों के बीच भेदभाव रोकना है। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर सियासत खासी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री एस.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का इंतजार करते हुए बैरामगला में किसानों के साथ मंच सजाया। उन्होंने शिवकुमार को खुली बहस के लिए गांव की सड़क पर बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। उल्टे मुख्यमंत्री ने उन्हें विधानसभा में चर्चा का न्योता दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि नीतिगत मुद्दों पर सड़क पर नहीं बल्कि आधिकारिक मंच पर बात होनी चाहिए। गौरतलब है कि किसानों का 470 दिन से विरोध जारी है। कुमारस्वामी ने उनसे कानूनी लड़ाई लड़ने का वादा किया और आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के हितों को फायदा पहुंचाने वाला है। आंध्र प्रदेश के अमरावती राजधानी क्षेत्र के गांव में वाईएसआरसीपी नेताओं की यात्रा को किसानों ने रोक दिया, जिसमें झड़प हो गई। पूर्व मंत्री पेरनी वेंकटरमैया, अंबाती रामबाबू समेत कई नेताओं ने CRDA रेतु परिरक्षण समिति के बैनर तले किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए उडवली और पेनुमाका गांव का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय किसानों ने उनका विरोध किया और कहा है कि वाईएसआरसीपी को वहां आने का कोई अधिकार नहीं है। विवाद बढ़ने पर पथराव हुआ, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। किसान अब टीडीपी सरकार के अमरावती विकास पर यकीन जताते हुए विपक्षी दलों पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में शनिवार को 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो दिन में अब तक का रिकॉर्ड है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए। सभी छुट्टियां रद्द कर स्टाफ को तैनात किया और वीआईपी दर्शन स्थगित कर दिए। सामान्य दिनों में 85 से 87 हज़ार श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार भारी भीड़ के चलते 24 घंटे दर्शन चल रहा है और पेयजल व अन्य प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तेलंगाना में टीडीपी के पूर्व सांसद केसी नानी ने टीडीपी के मौजूदा सांसद केसी नेनो शिवनाथ पर हैदराबाद के शमसी गुंडा में 112.72 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अपील की कि वे हस्तक्षेप करें और कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि यह जमीन तेलंगाना ग्लोबल आईटी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के आईटी पार्क के लिए आवंटित है। नारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट का हवाला दिया और कहा है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े फंड का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने सरकारी ज़मीन की सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। केरल सीपीआई ने अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा घोटाले के लिए भाजपा की तीखी आलोचना की है। सीपीआई नेता बिनाय विश्वम ने तिरुवनंतपुरम में जारी बयान में आरोप लगाया कि मंदिर से 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गबन कर ली गई है और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषण भी गायब हैं। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा शासन में धार्मिक भावनाओं के साथ धोखा बताया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई है और दोषियों पर कार्रवाई का वादा किया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।